Friends, good morning all of you once again. I am Santosh Kashyap and you are watching grammar, English grammar. हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं, एटिमोलॉजी पढ़ रहे हैं, वोकेबलरी उसके अंतर्गत आता है और वोकेबलरी में हम लोग अपना जो वर्ड पावर बढ़ाते हैं वो किसी रूट वर्ड के द्वारा रूट जान करके और हम उसको बढ़ाते हैं। सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि किसी भी वर्ड्स दिए हुए वर्ड्स का मार्फिम जान लेना, उसके यूनिट ऑफ सेक्शन जान करके और हम लोग अपने मीनिंग्स को जानते हैं और इस तरह से हम ये जान जाते हैं कि जो दिया हुआ वर्ड है वह नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब क्या है। तो सबसे आसान तरीका और सबसे तेज़ सीखने का तरीका यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप चाहे भले रट्टा मार लें लेकिन रट्टा मार करके आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट आइडिया है एटिमोलॉजी और एटिमोलॉजी जान करके, और मैंने छेड़ दिया मुहिम। आई हैव स्टार्टेड सच काइंड्स ऑफ मिशन दैट एवरीवन विल नो द एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज योर बर्थ राइट। आपको जानना है ये वर्ड पावर। मोर वर्ड्स यू हैव, मोर स्ट्रॉन्ग यू आर। जितने अच्छे शब्द आपके पास हैं उतने आप अच्छे लिखेंगे, उतने ही अच्छा से आप बोलेंगे, उतने ही आप किसी बुक्स को पढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम रूट सीखें और उससे बनने वाले शब्दों को सीखेंगे। तो देखते हैं एक एक वर्ड करके कि क्या होता है। हम यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ जेनोगेमी। जेनो जो है जीना से होता है ना, जीनस, जेनेटिकली जेनोगेमी। तो इसमें इसका मीनिंग होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर ऑफ जेनेटिकली different plants जेनेटिकली और डिफरेंट प्लांट से जब पोलिनेशन होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की अभिक्रिया होती है, तब उस तरह के वर्ड्स के लिए हम जेनो जानते हैं, क्योंकि जेनो प्लस गैमी से बना हुआ है। जेनोगेमी, इट इज जेनोगेमी। अब इसके लिए जो एडजेक्टिव आएगा वो जेनोगेमस होगा। एडजेक्टिव इसका बना हुआ क्योंकि जेनोगेमस वो यूएस लगा करके हम एडजेक्टिव बनाते हैं। वाई लगा करके यह प्रोसेस है, कस्टम है, स्टेट है, ये नहीं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो दिए हुए वर्ड्स हैं ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं क्योंकि इसमें वाई जुटा हुआ है। तो वाई अक्सर जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। तो यहाँ पर देख लिए हम अगला वर्ड पर देखते हैं कि सीनोगेमी। तो सीन मीन सेम होता है। सीन मीन सेम। जैसे सीनोनिम्स देखते हैं कि सेम नेम वाले, समान नाम वाले शब्दों को हम सीनोनिम्स कहते हैं। सिंथेसिस, सिंटेक्स, कई शब्द आते हैं। तो यहाँ पर सीनोगेमी, सीन प्लस गेमी, दोनों वर्ड मिल करके बन गया है सीनोगेमी। तो जो सीनोगेमी होता है वह होता है फ्यूजन ऑफ टू सेम सेल्स, सेम काइंड ऑफ सेल्स। इसको हम कहते हैं युग्मक संलयन। इसके हिंदी होगा। तो सीनोगेमी मीन्स कॉम्बिनेशन, द फ्यूजन ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स, that is synogamy. And if you talk about the adjective, that will be synogamous. Next word है quadrigamy. Quadra means four होता है state of having four spouse at
सेम टाइम। जो 4 विवाह की परंपरा है या 4 विवाह करने की स्थिति को, स्टेट को हम क्वाड्रिगेमी कहते हैं। इफ एनीवन आइदर मेल और फीमेल हैज 4 wives or 4 husbands, such kinds of state will be called quadrigamy and the adjective will be quadragamous। quadragamous इसमें हम OUS लगाते हैं, quadrigamous OUS क्यों लगा दिया गया है, तो यह एडजेक्टिव फॉर्म कर रहा है। रिलेटेड टू क्वाड्रागेमी, रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ हैविंग 4 wives और 4 husbands और 4 spouses। तो इस तरह क्वाड्रागेमस हो गया स्टेट के लिए और यह एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं ऑर्थोगेमी। ऑर्थोज मीन्स स्ट्रेट होता है, ऑर्थोगेमी इट मीन्स, ऑर्थोगेमी जो होता है सीधे सीधे निषेचन होना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, स्वनिषेचन, उसके लिए ऑर्थोगेमी आता है। इसका भी अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो ऑर्थोगेमस के रूप में जाना जाएगा। हेट्रोगेमी, देखिए हेट्रो मीन्स होता है विपरीत, अगेंस्ट। हेट से हेट्रो बना है, हेट्रोगेमी। तो हेट्रोगेमी जो होता है क्या है, तो मैरिज बिटवीन डिफरेंट क्लैन, डिफरेंट क्लास, अलग अलग जब जातियों में विवाह दूसरे प्रकार, दूसरे जाति का, चाहे वह एनिमल हो या प्लांट हो, तो उसमें जब गैमी होता है, कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूजन होता है, मैरिज होता है, तो उसके लिए हेट्रोगेमी का यूज किया जाता है। इसके लिए भी अगर हम बनाएंगे, अगर एडजेक्टिव बनाया जाए तो हेट्रोगेमस शब्द हो जाएगा। हेट्रोगेमस इट मीन्स रिलेटेड टू हेट्रोगेमी, रिलेटेड टू द मैरिज बिटवीन डिफरेंट 2 clans, दैट विल बी हेट्रोगेमी। हाइपरगेमी, हाइपर मीन्स हाई, मैरिज ऑफ हाई सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस। अगर कोई व्यक्ति अपने से उच्च वर्ग में अगर विवाह करता है, उच्च वर्ग का विवाह, उसका सोशल स्टेटस लो है लेकिन अपने से हाई में करता है, तो उसके लिए हाइपरगेमी कहते हैं। उसका एडजेक्टिव होगा हाइपरगेमस। आपने देखा होगा कि हाइपर टेंशन होता है, उच्च रक्तचाप के लिए हाइपरटेंशन का प्रयोग किया जाता है, निम्न रक्तचाप के लिए हाइपोटेंशन का प्रयोग जाता है। वही रूट देखेंगे, ये दोनों मिल करके गैमस में बने हुए हैं। हाइपर हो गया मैरिज ऑफ हाई सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, और यहाँ पर हाइपर जो होगा हाइपो मीन्स डाउन होता है, डाउन, हाइपो मैरिज ऑफ लोअर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस देन देयर। अगर कोई व्यक्ति अगर उच्च वर्ग का है और वो अपने से सोशल सामाजिक या जो इकोनॉमिकल आर्थिक से थोड़ा सा कम नीचे पायदान पर शादी करता है, नीचे जाता है, तो अब उसके लिए हाइपोगेमी का प्रयोग किया जाता है और उसका एडजेक्टिव बनेगा, वह होगा हाइपोगेमस। इस तरह से कुछ वर्ड्स हमने आज डिस्कस किया, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं
सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।